नमस्ते दोस्तों। प्रणाम सभी को। तो स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी शादी को 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। एक अलग तो होता है क्योंकि अभी तक मैं अकेले ज़िंदगी जी रहा था, मुक्त अकेले ज़िंदगी जी रही थी। फिर 2 इंसान एक साथ ज़िंदगी जीने के लिए ना नए रास्तों पे आते हैं, तो बहुत कुछ नए एक्सपीरियंस होते हैं ना। एक दूसरे की प्रकृति को समझते हैं, एक दूसरे के नेचर को समझते हैं, एक नए चैलेंज आते हैं ना। सबसे पहले मुक्ता समझते हैं कि पिछले 2 महीनों में आपने क्या सीखा ज़िंदगी के सफ़र से, क्या आपको समझ आया। ये शादी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे का नेचर को। जब समझ जाते हैं कि सामने वाला का कैसा नेचर है हाँ तो जी। इतने दुखी नहीं होते, इतनी मतलब परेशानी नहीं होती समझने में। मुझे एक बात और समझ में आई, जैसा इनका नेचर है, जैसे इनकी प्रकृति है, उसके अनुसार मैं परफेक्ट हूँ इनके लिए। हाँ, ऐसा बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरीके की इनकी प्रकृति है शायद मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, है ना। क्योंकि इनकी भी ऐसी प्रकृति की स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, और मेरी भी नेचर वैसे ही है। तो एक चीज़ और बोलता हूँ मैं, यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो हम बोल सकते हैं कि अस्तित्व व्यवस्था करता है ना, यूनिवर्स वर्क करता है। बट फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर हम यही बात बोल दें कि यूनिवर्स वर्क करता है, अस्तित्व व्यवस्था करता है, ये संसार, ये परमात्मा की बनाई प्रकृति हमारे लिए व्यवस्था करती है और वही सब कर रही है, तो फिर हम हमारी बुद्धि, हमारी अंडरस्टैंडिंग किस काम की है ना। फिर मुझे ये लगता है कि अस्तित्व हेल्प करता है ना, वो इशारा देता है, वो संकेत देता है, बट अंत में डिसीजन हमें लेना होता है। क्योंकि शास्त्रों में एक सूत्र आता है, मंत्र आता है, उसको बोलते हैं स्वतंत्र कर्ता, यानी इंसान करने में स्वतंत्र है, उसको पूरी फ्रीडम है, वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से रास्ते चूज़ कर सकता है ना। तो ये कह सकते हैं हम कि अस्तित्व हमें रास्ता दिखाता है, हम जो भी करना चाहते हैं वो हमें एक इशारा करता है, संकेत करता है। अंत में निर्णय हमें ही लेना होता है, हमें डिसीजन हमें ही लेना होता है ना। क्योंकि अगर सारी व्यवस्था वो करे फिर हम तो कठपुतली हो गए ना, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी ऊर्जा किस काम की। तो बस ये है कि अगर हमारा माइंडसेट शांत है, हम मन से शांत है, तो हम उस इशारे को समझ पाएंगे, है ना, और सही समय पे सही डिसीजन ले सकेंगे, है ना। तो जैसे मेरा डिसीजन कि मुक्ता मेरी ज़िंदगी में आए, है ना, ये बहुत अच्छा रहा। 2 महीने हमारे बहुत अच्छे रहे, बहुत कुछ सीखा हमने एक दूसरे से, है ना। और डेफिनेटली चेंज ज़रूर आते हैं ज़िंदगी में। और हमने सोचा है कि चलो हर मंथ कंप्लीट होगा, उसको कैप्चर करेंगे ना, यादें रह जाती हैं। बस ज़िंदगी यही है, पलों को महफूज करो। 2 महीने तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि सुख में समय बहुत छोटा हो जाता है, दुख में समय बहुत बड़ा हो जाता है, और आनंद में समय खत्म हो जाता है। आनंद जानी वो समाधि, वो थोड़ी हाई स्टेज की स्थिति होती है, तब समय का नहीं पता चलता। इसलिए आपने देखा होगा कि साधु लंबे लंबे टाइम तक मेडिटेशन में रहते हैं ना। तो बहुत सुख में जीवन चल रहा है, बहुत आनंद में जीवन चल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है नए जीवन से, है ना। तो 2 महीने कंप्लीट हो गया ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और हम दोनों को बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।